तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जो हमारे मार्च मंथ का जो करंट अफेयर था, कौन सा, जो मार्च का हमारा करंट अफेयर है, उसमें हमारा हम 5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ये है 6 टॉपिक, पुरस्कार यानी कि अवार्ड्स। क्या है? अवार्ड्स। इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। इसी तरीके से अप्रैल में हम पूरी मार्च की करंट अफेयर्स एंड जो 2025 की जो कंप्लीट टॉपिक वाइज करंट अफेयर उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देख लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, ठीक है, तो चलते हैं। तो देखो, फर्स्ट है इसमें कि जो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में जो नंदामुरी बालकृष्ण को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2026 में किनको? नंदा मुरी बालकृष्ण को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। देखेंगे इनके बारे में थोड़ा। तो इनके बारे में क्या है कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में नंदामुरी बालकृष्ण को ये मिला है। यह सम्मान भारतीय सिनेमा के उनके 5 दशकों के योगदान के मान्यता प्रदान किया गया 5 दशकों के लिए। पुरस्कार समारोह नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि जो विश्व शांति में उनके योगदान के लिए किन के योगदान के लिए जुपुल्ली कृष्ण राव को प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है। किन का योगदान है? जुपल्ली कृष्ण राव है, उनका क्या योगदान है किसमें? विश्व शांति में। उसके लिए उनको क्या दिया गया? ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट। तो ये क्या है? तेलंगाना के पर्यटन और संस्कृति मंत्री है। यह सम्मान उन्हें हैदराबाद में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में दिया गया है। कहाँ के संस्कृति मंत्री है? तेलंगाना के। ठीक है, बौद्ध सम्मेलन में दिया गया जो हैदराबाद में आयोजित हुआ था। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? इस कार्यक्रम में 22 देशों के लगभग 150 प्रतिनिधि और भिक्षुओं ने भाग लिया था। कितने देशों के? 22 देशों के 150 प्रतिनिधि और भिक्षु। उन्होंने तेलंगाना की समृद्ध बौद्ध विरासत के बारे में बात की और विशेष रूप से फनीगिरी, नेलाकोंडापल्ली और नागार्जुन सागर जैसे ऐतिहासिक स्थलों का क्या किया? उल्लेख किया। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट। कौन किस का? फनगिरी, नेलाकोंडापल्ली और नागार्जुन सागर। नेक्स्ट क्या है कि जो सुनील भारती मित्तल है उनको बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में GSMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। किनको? सुनील भारती मित्तल को बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में GSMA लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। आ जाते हैं नेक्स्ट। तो इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा कि जो भारतीय एंटरप्राइजेस के फाउंडर है, भारतीय एंटरप्राइजेस के फाउंडर चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को बार्सिलोना में हुए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में GSMA में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इस खास सम्मान ने ग्लोबल टेलीकॉम इंडस्ट्री को बदलने और दुनिया भर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मित्तल के योगदान को पहचान दी। अवार्ड सेरेमनी में फेलिप सिक्स्थ, पेड्रो सांचेज और साल्वाडोर इल्ला शामिल हुए। कौन कौन? टेलीकॉम इंडस्ट्री बदलने के लिए जाता है। और इसमें देखो कौन कौन थे? फेलिप सिक्स्थ, पेड्रो सांचेज और साल्वाडोर इल्ला शामिल हुए। और कौन थे? बाहर हमारे सुनील भारती मित्तल। ठीक है, आ जाते हैं हमारा थोड़ा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है? इनके बारे में दिया गया है। तो नेक्स्ट है कि जो ग्लोबल सिस्टम फॉर क्या है? मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन GSMA के बारे में देखेंगे। तो ये क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स और टेलीकॉम कंपनियों के हितों का रिप्रेजेंट करता है। कौन सा? GSMA। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 1995 में और हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट। तो दिग्गज अभिनेता कौन है हमारे? दिग्गज अभिनेता अमोल पालेकर। कौन? अमोल पालेकर को मिलेगा कौन सा? दिग्गज अभिनेता फिल्म निर्माता अमोल पालेकर को मिलेगा 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा मिलेगा? मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ओके, देखते हैं थोड़ा। तो क्या है इनके बारे में कि दिग्गज अभिनेता जो फिल्म निर्माता अमोल पालेकर है उनको भारतीय रंगमंच और सिनेमा में दशकों के लंबे योगदान के लिए 2026 के मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। महिंद्रा ग्रुप द्वारा स्थापित और टीमवर्क आर्ट्स द्वारा निर्मित महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स मेटा का 21वां संस्करण 19 से 25 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित
किया जाएगा, जिससे रंगमंच की प्रमुख प्रस्तुतियाँ दिखाई जाएंगी। समझ गए? आ जाते हैं नेक्स्ट में है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 है, तमिल कवि और गीतकार आर वैरामुतु को प्रदान किया जाएगा। कौन? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है हमारा 2025 का, वो तमिल कवि और गीतकार आर वैरामुतु को क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। कौन सा? 60th कौन सा? ज्ञानपीठ अवार्ड। कौन सा? जैन कौन सा है? ज्ञानपीठ, लेकिन यहाँ पे ज्ञानपीठ है ना, वो अलग तरीके से रखा है, तो इसलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार है, बट तमिल कवि और गीतकार आर वैरामुतु को दिया जाएगा। कौन सा? 2025 का, याद रखेंगे ये चीज़ है ना, और इम्पोर्टेंट भी है, ज्ञानपीठ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। तो जो कौन सा ज्ञानपीठ है? 16th, और किसको दिया जाएगा? आर वैरामुतु को, तमिल राइटर है, ठीक है। तो देखो, वर्ष 2025 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रतिष्ठित तमिल कवि गीतकार लेखक आर वैरामुतु को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार तमिल साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए दिया जा रहा है, जो उनकी रचनात्मक गहराई और विशिष्ट काव्य शैली से चिन्हित है। ठीक है, फिर देखते हैं भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज को नमन पुरस्कार 2026 में बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन मिला। किनको? मिताली राज को कौन सा अवार्ड मिला है? बीसीसीआई की तरफ से बीसीसीआई अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन, नमन अवार्ड्स के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, मिताली राज है हमारी। तो भारतीय जो क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए नई दिल्ली में नमन पुरस्कार 2025 का 26 का क्या किया था? आयोजन किया था। यह वार्षिक समारोह भारतीय क्रिकेट से जुड़े प्रमुख क्रिकेटरों और हस्तियों के योगदान को मान्यता देता है। रॉजर बिन्नी को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किनको? रॉजर बिन्नी को। ठीक है, और कौन कौन है? राहुल द्रविड़ को भी खेल के उनके दीर्घकालिक योगदान के लिए कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, मतलब किया गया था। यह पुरस्कार भारतीय क्रिकेट में उत्कृष्ट सेवा के लिए बीसीसीआई द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज को बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला से सम्मानित किया जाएगा। हाँ, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। फिर आते हैं जो नमोन अवार्ड्स है 2026 में बीसीसीआई राहुल द्रविड़, मिताली राज और रॉजर बिन्नी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगा। तो ये देखो, इसके बारे में और देख लेते हैं थोड़ा, वैसे तो पता चल गया हमको क्या क्या है, फिर भी देख लेते हैं कि देखो, भारतीय, अभी मैंने बताया कि नई दिल्ली में अवार्ड्स का आयोजन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय घरेलू एज ग्रुप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले को दिया। तो रॉजर बिन्नी, राहुल द्रविड़ और कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, बीसीसीआई का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, और मिताली राज को महिला क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीसीसीआई का फॉर वुमेन दिया गया था। ठीक है, अब देखो, जो वन बैटल आफ्टर अनोदर एक मूवी है, उसने 2026 के ऑस्कर में 6 अवार्ड जीतकर धूम मचा दी। माइकल बी जॉर्डन ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। तो देखेंगे हम ऑस्कर्स, देखेंगे ऑस्कर कौन, जो हमारे 98th क्या है अकेडमी अवार्ड्स है, यानी कि कौन से ऑस्कर जिनको बोलते हैं, ऑस्कर 2026 अमेरिका के लॉस एंजलिस हॉलीवुड में स्थित डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया, जिसमें 2025 की बेहतरीन फिल्मों का जश्न मनाया गया। इस समारोह की मेज़बानी किसने की? कॉमेडियन कोनन ओब्रायन ने की। वन बैटल आफ्टर अनदर सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी, जिसने 6 अवार्ड अपने नाम किए। किसने? वन बैटल आफ्टर अनदर ने। ठीक है, इसमें देखेंगे, जबकि माइकल बी जॉर्डन फिल्म है सिनर्स, जो माइकल बी जॉर्डन है उसने अपना पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज AMPAS द्वारा प्रस्तुत ऑस्कर दुनिया भर में प्रतिष्ठित फिल्म से बने हुए हैं। इनकी शुरुआत सबसे पहले 1929 में हुई थी। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट, मुख्य विजेता देख लेते हैं इनमें। तो देखो, सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वन बैटल आफ्टर अनोदर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनोदर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन, सिनर्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले, हेमनेट के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शॉन पेन, वन बैटल आफ्टर अनोदर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन थी? एमी मेडिसन, वेपन्स के लिए। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा 24 भारतीय भाषाओं के लिए की गई है, साहित्य अकादमी। ठीक है, देखेंगे 2025 वाले, तो कौन कौन से साहित्य अकादमी 2025, तो ये पुरस्कार क्या है, घोषणा कर दी गई है। 24 भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य कृतियों को सम्मानित करते हैं इसमें। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष विशेषज्ञ निर्णायक मंडल के सदस्यों की अनुशंसाओं के अकादमी के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति वाली चयन प्रक्रिया के बाद में प्रदान किए जाते हैं। और देखो,
चयन प्रक्रिया जनवरी 2025 में विभिन्न साहित्यिक योगदानों में शामिल करते प्रविष्टियों के लिए खुली आमंत्रण के माध्यम से शुरू की गई थी। और जो एनटीपीसी की जो करंट अफेयर वाली मैं करवा रहा हूँ उसमें मैंने अवार्ड्स में कंप्लीट ज्ञानपीठ मिला है। 2024 के जितने भी 2025 में मिले सारे करवाएं, तो उनको ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। आ जाते हैं एन चंद्रशेखरन ने, कौन है एन चंद्रशेखरन को यूनाइटेड किंगडम द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, एन चंद्रशेखरन को यूके के द्वारा, ठीक है। तो देखो जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है चंद्रशेखरन को भारत की यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए यूनाइटेड किंगडम द्वारा मानद नाइटहुड के सम्मानित किया गया। उन्हें वैश्विक व्यापारिक संबंधों में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KBE की उपाधि प्रदान किया। क्या, कौन सी उपाधि? द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KBE की उपाधि प्रदान की गई है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही था। तो हमने अवार्ड्स वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है किसका, मार्च का। और देखो इनसे बाहर वैसे भी करंट में कुछ नहीं आने वाला, तो इसको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते चलो, है ना। और अगली क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक वो करवा दूंगा। इसी के साथ हम पूरी मार्च की कर लेंगे, और हम जनवरी से लेके और जब तक हमारी एग्ज़ाम है, यानी जुलाई में लगेगा तो जून तक की, है ना। इनके लिए तो हम पता है क्या करेंगे, इनके लिए हम मंथली प्रेफर करेंगे, मंथली करंट अफेयर, ठीक है, मंथली। और 2025 के लिए हमने ईयरली वाली ले रखी है, जिसमें थोड़ा मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है, समझ गए। तो इसलिए करंट का तो हमारा काम हो जाएगा। इसलिए आप क्या है इसको फॉलो करते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, और क्या कर देना, सब्सक्राइब। और अगर इससे आपको बेनिफिट होता है तो कमेंट ज़रूर करना, ओके। और अगर कोई सजेशन देना हो तो कमेंट ज़रूर करना, ओके। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।